बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इससे जितने भी एंसिलरी मैटर्स में कंसेप्ट्स हैं वो एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं या इक्वेशंस हैं जो कि एक्सरसाइज 6.3 के लिए ज़रूरी हैं, फिर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन ही की टाइप है। आइडेंटिटी से पहले मैं आपको इक्वेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, इक्वेशन हमने पढ़ा है बड़ी तफसील में, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन की फिर डिग्रीज़ हमने डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब देखें, इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है जिसकी दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए वो रिलेशनशिप ट्रू होता है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एक इक्वेशन ही की टाइप है, इक्वेशन की ऐसी टाइप है दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले मैं लिखता हूँ जी कि इक्वेशन क्या है। इट इज़ ट्रू फॉर specific values of variable involved, यानी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व के लिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं x + 7 = 0। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -7 रखेंगे सिर्फ, तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन कहेंगे। दिस इज़ सिंपल इक्वेशन या कंडीशनल इक्वेशन एट्सेट्रा, जो भी है आप इसको कह लें। ऑन द अदर हैंड, आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है जो कि वेरिएबल इन्वॉल्व की सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए नहीं, किसी भी वैल्यू के लिए फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व वो ट्रू हो जाती है। देखें, आइडेंटिटी क्या है। इट इज़ एन इक्वेशन which is true for all values of variable involved, यानी हमारे पास जो आइडेंटिटी है, इट इज़ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्वेशन। हम इसके मतलब ये कहते हैं दिस इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, दैट इज़ ऑलवेज ट्रू regardless of the variables, regardless of the values of the variables involved। तो वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू पुट अप कर दें तो वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ नहीं लिख रहा। हम जितनी भी एक्सरसाइज 6.3 में जितनी भी इक्वेशंस पढ़ेंगे वो सारी की सारी आइडेंटिटीज़ ही होंगी। इसलिए यहाँ पे जो हम टॉपिक भी लिखा है डैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी वो ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो तमाम की तमाम ही आइडेंटिटीज़ होंगी, यानी वो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, थीटा होगा या फाई होगा या कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व होगा उस इक्वेशन में 6.3 में, वो उससे मुराद क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। मींस आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था इक्वेशन और आइडेंटिटी का फ़र्क। अब हम चलते हैं, देखें हमने जितने रिलेशनशिप इसके लिए प्रूव करने हैं उसमें हम बेसिक जो थ्योरम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम
Pythagoras theorem क्या है? It states that the square of the length of the hypotenuse of a right angled triangle is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides. पैथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, ये एक ट्राइंगल है, तो हम जानते हैं कि हम सी के जो अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं, बी का जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, और ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। अगर ये एंगल थीटा हो और ये 90 डिग्री का एंगल हो, देखें इस इक्वेशन में हम जो पैथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई अगर करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है यानी बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, बी का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी बाकी दो साइड्स कौन सी हैं? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का अगर स्क्वायर लेकर सम किया जाए, ऐड अप कर दिया जाए, तो वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। दिस इज़ पैथागोरस थ्योरम। मसला फिसागोरस ये है कि किसी भी कायमतु ज़ाविया मसलस में वतर का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर अ ट्राइंगल ABC as shown in this case B का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशनशिप्स हैं जो कि हम प्रूव करना चाह रहे हैं, और उन रिलेशनशिप्स को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस जो हैं 6.3 में। तो सबसे पहले हम कौन से रिलेशनशिप्स को प्रूव करना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप बेसिक हैं वो हम अप्रूव कर लें। देखें इसमें बी स्क्वायर के साथ अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर, अगर मैं इस इक्वेशन को बी स्क्वायर के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूं तो हमें क्या हासिल होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, मीन्स के हम इसको लिखेंगे बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। क्या मतलब है? यानी हमने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और बी स्क्वायर को भी, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को हमने बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या होगा? आप देखें बी स्क्वायर से कट जाएगा, 1 हो जाएगा ए ओवर बी स्क्वायर ही हो जाएगा। इनको हम अलग-अलग कर देंगे, ए सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। देखिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखें तो दोनों को हम उल्ट भी कर सकते हैं, यानी हम लेफ़्ट साइड को राइट साइड और राइट साइड को लेफ़्ट साइड लिख सकते हैं। मीन्स के ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए ए स्केयर ओवर बी स्केयर को हम लिख सकते हैं ए ओवर बी होल स्केयर प्लस सी ओवर बी होल स्केयर इक्वल टू 1। देखिए ए ओवर बी क्या है, इस गिवन ट्राइंगल में ए ओवर बी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिफाइन कर रहा है। हमने ये पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर है अमूद बटा वतर के। तो अमूद क्या है इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर क्या है ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वतर क्या है बी। तो अमूद बटा वतर क्या होता है, या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हम किसको कहते हैं, साइन थीटा को। इट मीन्स के ए ओवर बी जो है इसको हम लिखेंगे साइन थीटा का स्केयर प्लस एज इट इज सी ओवर बी क्या है, सी इज बेस, कायदा है। तो कायदा बटा वतर क्या था हमारे पास, कोसाइन थीटा, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो सी ओवर बी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा है, यानी कायदा बटा वतर या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सी ओवर बी को क्या लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा। देखें इसको सी ओवर बी को हम लिखेंगे कोसाइन ऑफ थीटा स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू 1। देखें साइन स्केयर थीटा को, सिंस हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में फ़र्ज़ करें अगर साइन थीटा का स्केयर है तो हम इसको साइन स्केयर थीटा लिख सकते हैं, और हम लिखते भी ऐसे ही हैं। तो देखें साइन थीटा का स्केयर जो है हम साइन स्केयर थीटा इसको लिखते हैं। तो साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा स्केयर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्केयर थीटा प्लस कोसाइन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये एक पहला रिलेशनशिप है जो हमने प्रूव कर लिया है। हम इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में, बल्कि ये आप जो स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट हायर क्लासेस में भी जब जाएंगे ये रिलेशनशिप आपको इसके साथ आपका वास्ता पड़ता ही रहेगा। तो आपने ये याद भी रखना है रिलेशनशिप कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोसाइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे। देखिए ये ट्राइंगल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, हम उसी ट्राइंगल को दोबारा ले रहे हैं। इसमें ए बी सी वर्टिसेस हैं और थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो है वो स्मॉल बी के इक्वल है, और बेस जो है वो हमारे पास सी के इक्वल है, और परपेंडिकुलर हमारे पास स्मॉल ए के इक्वल है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि वी नो डैट ए स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, ए स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमने पीछे भी यूज़ किया है पिछली आइडेंटिटी को प्रूव करने में। तो देखें पहले हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने बी स्केयर के साथ डिवाइड कर दिया था। अब हम बकिया जो दो रिलेशनशिप्स प्रूव करना चाह रहे हैं उसके लिए एक दफ़ा ए स्केयर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को, और एक दफ़ा हम सी स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे। क्योंकि बी स्केयर के साथ हमने डिवाइड कर लिया, इसके बाद हम ए स्केयर के साथ करते हैं डिवाइड, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम सी स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। देखें इसको मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्केयर। तो क्या होगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए स्केयर। यहाँ पे ये कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे, हम ए स्केयर ओवर ए स्केयर हो जाएगा ये, और सी स्केयर ओवर ए स्केयर विल बी इक्वल टू बी स्केयर ओवर ए स्केयर। अब ए स्केयर ओवर ए स्केयर विल बी इक्वल टू 1 प्लस सी ओवर ए होल स्केयर इक्वल टू बी ओवर ए होल स्केयर। 1 प्लस, देखिए सी ओवर ए क्या है, सी ओवर ए क्या है, देखिए ए ओवर सी जो है हमारे पास अमूद बटा कायदा, ये टैन थीटा के इक्वल होता है, और कायदा बटा अमूद हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है। यानी बेस
ओवर परपेंडिकुलर, बेस सी है और परपेंडिकुलर ए है। बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। इसको हम सी ओवर ए को क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू, देखिए बी स्केयर ओवर ए स्केयर का क्या मतलब है, बी स्केयर ए स्केयर किसका उल्ट, देखें अमूद बटा वतर ए ओवर बी होता है, वो होता है साइन थीटा। तो बी ओवर ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्ट यानी कोसिकेंट थीटा। तो इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट थीटा का स्केयर। तो हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा प्रूव्ड। ये हमने दूसरा रिलेशनशिप साबित कर लिया। पहला हमने क्या साबित किया, प्रूव किया, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमने क्या प्रूव कर लिया, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। नाउ हम तीसरा रिलेशनशिप कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली ए स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें नाउ अगेन ए स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, ए स्केयर के साथ भी डिवाइड हो चुका है, बी के साथ भी, अब हम सी स्केयर के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस ओवर सी स्केयर। तो हम इनका बटा लैदा करेंगे, ये हो जाएगा ए स्केयर ओवर सी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल टू बी स्केयर ओवर सी स्केयर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम इनका स्केयर जो है इकट्ठा लिख लेंगे, ए ओवर सी का स्केयर है ये प्लस 1 है ये इक्वल टू बी ओवर सी का स्केयर। देखिए अब ए ओवर सी क्या है, ट्राइंगल में ए ओवर सी क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटा कायदा, ये टैन थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए ए ओवर सी किसके इक्वल है, टैन थीटा का स्केयर प्लस 1 इक्वल टू बी ओवर सी किसके इक्वल है, बी ओवर सी किसका उल्ट है, सी ओवर बी यानी कायदा बटा वतर मीन्स कोसाइन थीटा होता है। तो कोसाइन थीटा का उल्ट जो है वो सीकेंट थीटा है, यानी बी ओवर सी जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू सीकेंट थीटा का स्केयर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें इसको 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस टैन थीटा स्केयर को मैं टैन स्केयर थीटा लिखूँगा और इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्केयर थीटा। तो हमारे पास ये एक और रिलेशनशिप तीसरा आ गया, ये भी हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड। यानी हमने अब 3 रिलेशनशिप्स आइडेंटिटीज़ जो हैं वो प्रूव कर ली हैं। हमने क्या साबित किया है, सबसे पहले हमने प्रूव किया है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हमने सेकेंडली क्या प्रूव किया है, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। और फिर तीसरा रिलेशनशिप हमने प्रूव किया है 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने से पहले इन तीनों रिलेशनशिप्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद कर लें। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 जो है इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है और दूसरा ये है कि हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी होती है, तो हम थीटा की वैल्यू को क्वाड्रेंट अगर हमें मालूम हो तो हम दूसरी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो अगर, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ थीटा। तो थीटा की जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो फाइंड आउट करें। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए थीटा जो है वो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो पहले हम एक फिगर बनाएंगे इससे रिलेटेड जो भी है। देखें ये होगी जनाब हमारी फिगर, दिस इज़ XO
एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ट्राइंगल बनाएंगे। दिस इज थीटा। तो थीटा ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम जो ट्राइंगल है फ़र्ज़ करें ये ओ है, ओरिजिन को हम ओ कह देते हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो अब यहाँ पे बी का जो अपोजिट, इसको हम ओरिजिन को हम सी ही लिख देते हैं ताकि हमें ए बी सी जो स्मॉल है उसको लिखने में आसानी हो। तो ए के जो अपोजिट है डैट इज़ स्मॉल ए, और सी के जो अपोजिट है डैट इज़ स्मॉल सी, बी के जो अपोजिट है डैट इज़ स्मॉल बी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये ट्राइंगल ले ली है। तो अब देखें गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 2/3। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा वतर के। तो अमूद क्या है यहाँ पे, अमूद या परपेंडिकुलर है स्मॉल सी, तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज स्मॉल सी इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू 3। क्यों, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है हमें दो साइड्स मालूम हो गई हैं। तो सी किसके इक्वल है जी, 2 के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो साइन थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, 2/3। तो साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वतर के, यानी इसका मतलब है नोमिनेटर जो है वो अमूद है या परपेंडिकुलर है, और डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमने अकॉर्डिंग टू जो हमने फिगर बनाई है, ट्रायंगल बनाई है, उसके मुताबिक हमने लिख दिया कि हमारे पास जो दो साइड्स मालूम हैं तो वो परपेंडिकुलर है सी और हाइपोटेन्यूज है बी। अब हम इनकी मदद से पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाएंगे और तीसरी साइड हम मालूम करेंगे। तीसरी साइड मालूम करके फिर हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि हमने ए फाइंड आउट करना है, ए हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 माइनस 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे, या ए स्क्वायर जो है वो 5 के इक्वल है। देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो ए की वैल्यू जो है वो √5 होगी। इसमें हम प्लस माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है वो लेंथ को जाहिर कर रही होती, तो लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लेंगे इन केसेस में। √ लेते हुए, स्क्वायर रूट लेते हुए हम प्लस माइनस नहीं लेते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसीडर करेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वल टू 5 √ अब हम क्या करेंगे, ए बी सी हमें मालूम हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सी ओवर बी डेट इज इक्वल टू 2/3। फिर हम लिखेंगे कोसाइन थीटा किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए क्या है, बेस, कायदा बटा वतर। कायदा क्या है ए, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है 3, तो ये हो जाएगा 5 √3। फिर हम लिखेंगे जी टेन थीटा, ये हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद बटा कायदा या परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो डेट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है हमारे पास 2 है, और ए क्या है √5। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम
इन्हीं का रेसिप्रोकल लेके लिख सकते हैं। साइन थीटा का उल्ट क्या होता है जी, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 3/2 के। 2/3 था साइन थीटा, तो ये 3/2 हो गया। आपने भी ऐसे ही करना है, जितनी भी रिमेनिंग होंगी ये 3 जो हैं उनको रेसिप्रोकल लेके लिख देना, 3/√5। इसी तरह tan का उल्ट क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 5√2। तो हमें साइन थीटा दिया गया था, रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें गिवन है कि कोसाइन थीटा जो है वो 3/4 के इक्वल है। तो कोसाइन थीटा, अगर इस ट्राइंगल को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि थीटा है तो हम इसमें ABC ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ली है। तो इसमें क्या होगा कि कोसाइन थीटा हमारे पास होता है कायदा बटा वतर के, यानी जो 3 है ये हमारे पास स्मॉल c है, कायदा है 3 है, और स्मॉल b जो है वो हाइपोटेन्यूज है, डेट इज इक्वल टू 4। तो a हमने फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। इट मीन्स के बेस हमारे पास जो है वो 3 है। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास स्मॉल c यानी इस ट्राइंगल के मुताबिक जो बेस है डेट इज़ 3 और हाइपोटेन्यूज इज b, इट इज़ इक्वल टू 4। तो हम a फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्राइंगल, सेम क्वेश्चन है जो पार्ट 1 हमने किया है उसके उसी की तरह के सारे 5 पार्ट्स हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जी, a² प्लस c² इज इक्वल टू b², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब हम a² की चूँकि a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू b² माइनस c²। इसमें हम लिखेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, a² विल बी इक्वल टू b² मीन्स 4² माइनस c² मीन्स 3²। ये हो जाएगा जी a² इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। इसको हम लिखेंगे a² इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू √7, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये a की वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हम नेगेटिव वैल्यू जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्लस माइनस नहीं लगा रहे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लेंथ जो होती है वो हम नेगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का इलम हो चुका है, a, b और c। अब हम इस तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको तरतीब से लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास a, हाइपोटेन्यूज इज b। इट विल बी इक्वल टू 7/4 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड इट विल बी इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट इज़ इक्वल टू a/c। तो a क्या है, 7/3। रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो मैंने आपको बताया था कि हम इन्हीं का रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा, इट इज़ इक्वल टू 4/7। कोसाइन का है जी सीकेंट थीटा, डेट इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा इक्वल है कोटेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होगा यानी 3/7। ये था जी हमारा पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें गिवन है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 के।
तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पिछले क्वेश्चंस की तरह ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है एक ट्रायंगल ABC। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ABC के मुताबिक tan थीटा जो है हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा कायदा के, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 के, इट मीन्स कि 1 जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है और बेस क्या है हमारी 2। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हमने इन ट्रायंगल ABC प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम से B² = A² + C²। तो B² किसके इक्वल हो जाएगा, A² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस C² मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 = 5 होता है। तो B जो है वो हमारे पास आ जाएगा √5। इसकी भी हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है थर्ड पार्ट में वो √5 के इक्वल आ गया। जब √5 हमें तीनों साइड्स मालूम होगी, यहाँ पे हम लिख देंगे कि B = √5 हाइपोटेन्यूज। तो हेंस आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखेंगे, हेंस sin θ = A/B अमूद बटा वतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट विल बी इक्वल टू 1/√5। इसी तरह कोसाइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, C/B के, इट विल बी इक्वल टू 2/√5। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू A/C, डेट इज इक्वल टू 1/2। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इन्हीं का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी कोसेकेंट थीटा जो है इज इक्वल टू √5/1 हम नहीं लिखते, अगर लिखें भी तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देते हैं। इसी तरह सीकेंट थीटा जो है डेट इज इक्वल टू √5/2 के इक्वल होगा, और जो कोटेंजेंट थीटा है हमारे पास वो 2/1 यानी 2 के इक्वल हो जाएगा। ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव टू पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें गिवन है सीकेंट थीटा = 3। तो 3 का जो बटा है वो यहाँ पे 1 है, तो हम इसको लिखेंगे सीकेंट थीटा = 3/1। तो चूँकि थीटा जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने प्रीवियस पार्ट्स की तरह ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया है ABC। C के जो अपोजिट है साइड उसको स्मॉल c, B के अपोजिट साइड को स्मॉल b और A के अपोजिट साइड को स्मॉल a कह दिया। देखिए सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास होता है कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वतर के या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इट मीन्स के सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पे B है, इट मीन्स कि नोमिनेटर जो है वो B है, तो B = 3 मैंने लिख दिया, और बेस जो है वो C है, तो C = 1 लिख दिया इसमें। तो अब हमने A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे A² + C² = B², मीन्स A² = B² - C², A² = B² मीन्स 3² - C² मीन्स 1²। इसको हम लिखेंगे A² = 9 - 1। दिस इम्प्लाइज A = √8 जो है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। 8 को आप लिखेंगे 8 जो है इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 तो इसको लिखेंगे 2² × 2 नेक्स्ट हम लिखेंगे 2² × 2 तो ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे, तो ये 2 रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा। इट मीन्स कि जो 8 है उसको हम 2 के इक्वल लिखेंगे। तो ये A हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम A की वैल्यू 2 के इक्वल लिखेंगे। अगर इसको 8 भी लिख लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, वैल्यू तो सेम ही है, दोनों बराबर हैं।
लेकिन मैं आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, वो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख रहे हैं, तो इसलिए मैं भी इसको a को 2√2 ही लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं वो एज यूजुअल लिख देंगे। हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा जी 2√2/3 के। इसी तरह कोसाइन थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी होगा, कायदा बटा वतर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट विल बी इक्वल टू 1/3। इसके बाद हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इट विल बी इक्वल टू a ओवर c अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टेड फिगर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2√2/1, हम उसको नहीं लिखते। तो अब इनकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। कोसेकेंट थीटा जो है डेट विल बी इक्वल टू 3/2√2। सीकेंट थीटा जो है ये हमारे पास 3 के इक्वल हो जाएगा, ओवर 1 हम नहीं लिख रहे। इसी तरह कोटेंजेंट थीटा जो है हमारे पास 1/2√2 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी मूव टू पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। गिवन है हमें कोटेंजेंट थीटा जो है 3√2 के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3√2। देखें चूँकि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमने लास्ट पार्ट्स की तरह ही हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है ABC। तो कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो बेस है हमारे पास C और परपेंडिकुलर है हमारे पास A। तो हमने लिख लिया C की वैल्यू √3 है और A की वैल्यू √2 है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट अप करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2√2, c स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 3 के, यानी b स्क्वायर जो है हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास b जो है वो √5 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हमने निगलेक्ट कर दी है, तो b इज इक्वल टू √5 हमने यहाँ लिख लिया। हेंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू a ओवर b, इट विल बी इक्वल टू 2√5 इसको हम स्क्वायर रूट इकट्ठा ही लिख देंगे 2/5 होल √। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी कोसाइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू c ओवर b इक्वल टू 3√5 इट विल बी इक्वल टू 3/5 टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू a ओवर c। a 2 है, c जो है वो 3 है, तो ये 2/3 के इक्वल होगा। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम इनका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। साइन थीटा की जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट थीटा, इट विल बी इक्वल टू 5/2 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 5/3 and cotangent theta is equal to 3/2. This is all about question number 1.